मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा का कलाम फरमाता है पैदाइश उसका 5वां बाप और 22वीं आयत में, और मतुसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, जिसका मतलब ये हुआ कि हनूक खुदा का वफादार रहा। वो अपनी ज़िंदगी भर खुदा पर भरोसा रखे रहा। वो ज़िंदगी भर अपने ईमान को मजबूती से थामे रहा। बाइबल बयान करती है कि 300 बरस हनूक खुदा के साथ चलता रहा। हनूक ने खुदा पर भरोसा रखा हर एक चीज़ के अंदर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है इब्रानियों उसका 11वां बाप और उसकी 5वीं आयत में, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक़ में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। खुदा का कलाम फरमाता है कि बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, लेकिन हनूक खुदा को पसंद आया और खुदा ने उसे उठा लिया। आज जितने ईमानदार इस कलाम को सुन रहे हैं, वो लोग जो मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर आज आप अपनी ज़िंदगियों पर नज़र करें और देखें कि हम खुदा के दिल के मुताबिक हैं, क्या हम खुदा की पसंद के मुताबिक हैं, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। लेकिन हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और हमारे लिए कुछ महीना भी खुदा के साथ चलना मुश्किल होता है, कुछ साल खुदा के साथ गुजारना मुश्किल होते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। और जब खुदा ने देखा कि ये हटने वाला नहीं है, ये अब मेरे से पीछे हटने वाला नहीं है, तो खुदा ने उसे अपने पास आसमान पर ज़िंदा उठा लिया। हनूक की ज़िंदगी के अंदर पाकीज़गी, ईमान और खुदा पर भरोसा, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। वो 300 बरस खुदा के साथ चलता रहा। इंसान होते हुए उसकी ज़िंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन आए होंगे, वो मुश्किलों में भी गया होगा, वो परेशानियों में भी गया होगा, लेकिन बाइबल फरमाती है उसकी निगाहें खुदा पर लगी रही। आज ईमानदार क्यों खुदा से पीछे हो जाते हैं? क्यों वो खुदा के साथ मुकम्मल और कामिल तौर से चल नहीं पाते हैं? क्योंकि वो दुनिया की तरफ निगाहें लगाना शुरू कर देते हैं। वो अपनी मुसीबतों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वो अपनी बीमारियों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वो अपनी परेशानियों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वो दुखों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और जो इंसान खुदा के बजाय इस दुनिया पर अपनी निगाहें लगा कर रखता है, वो खुदा को पसंद नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारा ईमान इस बात को शो करता है कि हम खुदा पर भरोसा करते हैं। क्योंकि ईमानदार शख्स खुदा पर भरोसा करता है कि वो हर हाल में मेरे साथ है। आज इंसान खुदा से दूर है, और ये 3 चीज़ें हैं जो हमें खुदा की हजूरी से दूर लेकर जाती है। नंबर 1, गुनाह। गुनाह हमें खुदा की हजूरी से खारिज कर देता है। नंबर 2, बेईमानी, यानी खुदा पर ईमान ना रखना, या अपने ईमान को वक्त के हिसाब से हमारा ईमान घटता जाए, कम होता जाए। हम शुरू तो अच्छा से किया था, लेकिन आज हमारा ईमान कम होता जा रहा है। आज हम खुदा पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये वजह हमें आहिस्ता आहिस्ता खुदा से दूर लेकर चली जाती है। नंबर 3, खुदा पर भरोसा करना। अगर हम खुदा पर भरोसा नहीं करते हैं तो फिर हम खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं। हम कुछ वक्त खुदा पर भरोसा करते हुए हर एक चीज़ खुदा पर डालते हैं, लेकिन जब हम अपना बोझ खुद उठाना शुरू कर देते हैं तो हम उस बोझ को उठा नहीं पाते हैं, और हम इस दुनिया के दलदल के अंदर, इस दुनिया की फ़िक्रों के अंदर दबते चले जाते हैं। एक ईमानदार खुदा को तब तक पसंद नहीं आ सकता जब तक वो खुदा पर मुकम्मल भरोसा ना करता हो, खुदा पर ईमान ना रखता हो और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारता ना हो। क्योंकि गुनाह हमें खुदा से दूर कर देता है, जुदा कर देता है हमें खुदा से। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है हनूक 300 बरस खुदा के साथ चलता रहा। एक लंबा अरसा उसने खुदा के साथ गुजारा है, और फिर खुदा ने उसे रिवॉर्ड दिया है, इनाम दिया है। और क्या इनाम दिया है? खुदा उसे ज़िंदा आसमान पर उठा कर ले गया।
यूहन्ना का खत, पहला खत, उसकी पहला बाप और 5वीं और 7वीं आयत में यूँ लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यूँ लिखा है खुदा के कलाम में कि अगर हम नूर में ना चलें, अगर हमारी शराकत नूर में नहीं है तो उसका मतलब हम झूठे हैं। लेकिन अगर हम नूर में चल रहे हैं, यानी रोशनी में चल रहे हैं, हमारे काम तारीखी नहीं, हमारी सोचें तारीखी नहीं, हमारी सोचों में बदी नहीं, खुदा से दूरी नहीं, गुनाह नहीं, और हम नूर के अंदर अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं, तो बाइबल बयान करती है कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें खुदा के पास लेकर जाती है। नूर में चलते ही हम खुदा के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि यूँ लिखा है कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। किन को पाक करता है? जो खुदा के साथ नूर में चलते हैं, जिनकी शराकत नूर में है, जो खुदा की रोशनी के अंदर ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं। और वो रोशनी क्या है? वो खुदा का कलाम है, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चराग है। खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस, खुदा के कवानीन, खुदा की बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर चराग का काम करती है। वो हमें रास्ता दिखाती है कि किस रास्ते पर हमें चलना है। बाइबल मुकद्दस हमें उस डायरेक्शन के अंदर लेकर जाती है जो डायरेक्शन खुदा की तरफ जाती है। बाइबल मुकद्दस दर हकीकत खुदा की रोशनी है। बाइबल मुकद्दस दर हकीकत खुदा का नूर है जो हमें खुदा तक रसाई बख्शता है। और बाइबल कहती है कि यीशु का लहू हमें पाक कर कर कामिल कर देता है कि हम खुदा के दिल के मुताबिक हो जाएं। जैसे हनूक खुदा के दिल के मुताबिक था और खुदा ने उसे आसमान पर जिंदा उठा लिया। हनूक की ज़िंदगी में खुदा डिफरेंट मंसूबा रखता था, खुदा ने उसे ज़िंदा उठा लिया। लेकिन आप बाहैसियत ईमानदार, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा मुख्तलिफ मंसूबा रखता है। हर शख्स की ज़िंदगी के अंदर खुदा के मुख्तलिफ मंसूबा जात हैं। एक मंसूबा मैं आप तक रखना चाहता हूँ, या एक मंसूबा जो खुदा का है मैं आपको देना चाहता हूँ। वो ये है कि हनूक अपनी ज़िंदगी भर खुदा के कामों को करता रहा। वो खुदा की तरफ से गुनाह और बेदीनी के लोगों के सामने खड़ा होता रहा और उनको बताता रहा कि ये गलत है, खुदा हकीकी है, खुदा रास्त है, खुदा पर तवक्कल करो, खुदा पर भरोसा करो। और आज खुदा आपको भी एक कलाम सौंपता है, खुदा आज आपको भी ये जिम्मेदारी सौंपता है। मेरे साथ निकालिए यहूदा का आम खत, उसका एक ही बाप है, उसकी 14 आयत से हम पढ़ेंगे। इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था ये पेशन गोई की थी कि देखो खुदावन अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीनी गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में की है कसूरवार ठहराए। अब यहाँ पर खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या करता रहा? बेदीनी के कामों को लोगों पर जाहिर करता रहा। वो जाहिर करता रहा कि खुदा आया है, खुदा ज़िंदगी है, खुदा बचाने वाला है, खुदा ज़िंदगी देने वाला है। और वो अपनी ज़िंदगी भर 300 बरस में कहूँगा कि खुदा का कलाम सुनाता रहा, लोगों को खुदा की तरफ माइल करता रहा, लोगों तक जाता रहा खुदा की मोहब्बत को लेकर। और आज बाहैसियत ईमानदार खुदा आपको बुलाता है, वो आपको कॉल करता है, वो आपको पुकार कर कहता है कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, यीशु मसीह जो निजात दहिंदा है, इस दुनिया का कफ़ारा है, मैं उसे तेरे पास लेकर आया हूँ। तूने उस पर ईमान रखा है, अब जाओ और दुनिया को बता दे कि यीशु ही वाहिद रास्ता है जो बाप तक जाता है, हमेशा की ज़िंदगी तक जाता है। वही निजात देने वाला, वही शाफ़ी है। आज खुदा ये मंसूबा हमारी ज़िंदगियों में रखता है कि हम ज़िंदगी भर
अपनी ज़िंदगी भर खुदा के कामों को करते रहें, क्योंकि ये एक ख़ास बरकत को हमारी ज़िंदगियों के लिए रखता है। हनूक ऐसे ही खुदा को पसंद नहीं आ गया है, वो अपनी ज़िंदगी भर खुदा के साथ चलता रहा, वो खुदा के कामों को करता रहा, वो खुदा के साथ जुड़ा रहा और उसका दिल खुदा में कायम रहा और खुदा ने उसे ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। खुदा चाहता है कि आज आप मसीह की अंजील को लेकर लोगों तक जाएं, उन लोगों के पास जाएं जो अंजील से नावाकिफ़ हैं, ताकि मसीह का काम इस दुनिया के अंदर आपके वसीला से किया जाए। खुदा हनूक को शायद 300 बरस पहले ही उठा लेता, लेकिन खुदा ने क्या किया, उसे वक्त दिया कि वो उसके काम को करता रहे। खुदा सब जानता है। खुदा आज आपको वक्त दे रहा है कि आप उसके कामों को करते रहो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल्द है कि मसीह की आमद हो और ये दुनिया अपने अंजाम तक पहुँचे। आपका अंजाम करीब है, लेकिन खुदा चाहता है कि आप अपने ताज को, आप अपने अंजाम को हासिल करने से पहले इस दुनिया के अंदर मसीह यीशु की अंजील को लेकर जाएं। और ये एक ऐसा अमल है जो किसी को भी कामिल कर सकता है, खुदा के दिल के मुआफिक बना सकता है। कामलियत का यहाँ मतलब है खुदा के दिल के मुआफिक, ऐसी ज़िंदगी जो खुदा को पसंद आने वाली हो सके। और हनूक की ज़िंदगी के अंदर खुदा ये काम करता रहा। आज खुदा हमें भी इस बेदीनी की दुनिया में अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है कि आज हम भी हनूक की तरह इस बेदीनी की दुनिया के अंदर जाएं और खुदा के कलाम को इस दुनिया के अंदर लेकर जाएं, क्योंकि हमने कहा कि बाइबल मुकद्दस खुदा का नूर है। ये वो कलाम है जो हमें रास्ता दिखाता है, हमारी राहों को रास्ता करता है और हमें खुदा से मिलाता है। और यही हमारी ज़िंदगियों के लिए और इस दुनिया के लिए आखिरत तक निजात और खुदा के मंसूबे का सबब है। यही हमें यीशु मसीह तक लेकर जाता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दें। आप इस कलाम को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बथेरे लोग खुदा के नाम की खातिर जीते जा सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।